दतिया राजकुमार भी, उसमें तो राजकुमार थे, वो भी बैठे हुए थे। उनकी उम्र उस समय रही होगी 18-17 साल की। उन्होंने आंख उठा करके देखा तो उनकी हत्या करने के लिए आया हुआ एक गुंडा हाथ में छुरा लिए हुए और उनकी चौकी जो बैठी थी चौकी के पास में खड़ा था। बैद्यनाथ ने पूछा कि कौन हो तुम? बिना किसी प्रकार की हलचल के, बिना किसी की उत्तेजना के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हत्या करने के लिए आया हूं और तुम्हारी हत्या ही करूंगा और तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। और उस वल्गामुखी स्त्री की बात कर रहा हूं। उन्होंने केवल हार्डली मुश्किल से 10-15 सेकंड उसकी आंखों की तरफ ताका होगा। वह जिस प्रकार से कोई लकवे से आदमी पीड़ित होकर गिर जाता है, वो छुरा तो गिरा ही गिरा, 3 साल तक उसका शरीर का अंग काम नहीं कर सकता। ये बात सुनने में शायद अविश्वसनीय सी लगती है, मगर जिसके हाथ से छुरा गिरा वह भी दतिया में जीवित है और जिसने छुरा गिरवाया वह भी जीवित है और जो साक्षी हैं दतिया नरेश वह भी जीवित है और आज के युग में सन 1984 में जीवित है। और भारतवर्ष की बात है, यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर। ये सारी बातें क्योंकि इतना साहस आ जाता है व्यक्ति में कि वो हिम्मत नहीं आता, वो चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। शत्रुओं से भी, अपने आप से भी, समाज से भी, देश से भी किसी प्रकार की कठिनाई में सामने खड़ा होता है तो क्या शत्रुता नहीं हो सकती? क्या निर्भय नहीं हो सकते? आप कभी डॉक्टर ने कहा था कि भगवान शिव निर्भय है, निश्चिंत है, संसार में बैठे हुए भी मेरे पति हैं। इस निश्चिंता में कैसे प्राप्त हो सकती है? हम बिल्कुल मृत्यु से परे हट करके पूर्ण अमृतमय कैसे बन सकते हैं, जहाँ हमारे सामने दुष्ट रहे ही नहीं, जहाँ शत्रु नहीं रहे, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके, भूख पर, अकाल पर विजय प्राप्त कर सके, दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके और अपने जीवन की न्यूनतम पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा विजय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकती है? और शास्त्रों में कहा है कि जीवन में प्रारंभ में गुरु अपने शिष्य को निर्भय बनाए और बराबर उसको निर्भय बनाता रहे कि निर्भय होकर के विचरण कर सकोगे। आप शेर नहीं बनाएंगे, आप विचरण नहीं कर सकते। गिरद बहुत डरता हुआ चलता रहता है, तो हरदम डर है कि शेर को झपटा मार देगा। शेर अपने आप में पूरे बाल बिखरे हुए स्वस्थ भाव चलता रहता है क्योंकि वो शेर है। जो डरता है वो जरूर मरता है और डर है आप नहीं चाहते, आपको वाले आप डर पैदा कर देंगे, माफ भी कर देंगे, आपके घर वाले आपको दबाएंगे, आप ऑफिसर आपको निरंकुशता प्राप्त करेंगे, वो आपको छुट्टी नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे। हजारों प्रकार के शत्रु है जीवन में और अजात शत्रु बनना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना और कोई जीवन में शत्रु रहे ही नहीं, ऐसी क्षमता प्राप्त करना। यदि गुरु पूर्णिमा का अवसर नहीं प्राप्त कर पाए तो जीवन का एक बहुत दुर्भाग्य होगा और मैं भी अपने आप को सही अर्थों में इस गुरु पद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा कि अपने शिष्यों को निर्भय नहीं बना सका अपना पूर्ण। और डर करके आप कैसे नहीं काम कर सकेंगे? जो डर गया है वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। शायद उस दिन की आंख नीची होगी, आंख में तेज खोलिंग नहीं हो पाएगा, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा, शेर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हरदम एक मन में न्यूनता है, एक कठोर है। ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है, धन नहीं है, यश नहीं है, मान नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा है, नहीं है, कभी भी मुझे मुकदमा हो सकता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कभी भी मेरे घर में कोई मृत्यु हो सकती है। हरदम व्यक्ति डरा हुआ, जिसका हुआ डरा हुआ चलता रहता है और व्यक्ति सही साधन नहीं हो सकता। मैं कहने पर भी शिष्य नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ आप निश्चित मेरे साथ चलो, आप मुझे कैसे चलेंगे? घर में लड़की बड़ी उनकी शादी करनी है और आप खानते रहते हैं, रोते रहते हैं, लोग आपको आत्म करता रहता है, आप बिल्कुल बुरा करते हैं, आप जाते हैं और आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ, सुरतें पड़ी हुई, हरदम आंखें पीली सी और आप खुद सोचेंगे क्या पुरुष हैं आप? क्या पुरुष तो आप में है? क्या एक मुट्ठी से एक मुट्ठी मारे और पाताल में छेद हो सकता है? क्या पुरुष से आकाश में छेद कर सकते? नहीं कर सकते।
तो पौरुष नहीं आप में, पौरुष जवान की ताकत दूसरी होती है, तो देखी नहीं आपने। जो एक लात मारता है तो वो पटरी डगमगा जाती है, चलती है, धरती हिलती है, वो पौरुषता कहलाती है। तो पौरुषता तब प्राप्त हो सकती है जब आदमी निर्भय होता है। निर्भयता तब प्राप्त होती है जब आदमी इन सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। और आपको विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो आप कौन सा इंतजार करेंगे, कौन सा साधना करेंगे, कैसे करेंगे? पीठ में आटा नहीं हुआ तो मैं आपको कितना ही इंतजार करेंगे कैसे? घर में एकदम रोग है और मैं कहूँगा 2 घंटे बैठना, आप कैसे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ। इसलिए गुरु का पहला धर्म, पहला कर्तव्य है व्यक्ति को सभी दृष्टियों से पूर्णता दे दे। कोई बंधन उपयोग नहीं रहे, कोई भय नहीं रहे, कोई न्यूनता नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहे। और ऐसी स्थिति के लिए जहां उसके हाथ में कुछ नहीं है, खड़गम परिगान पूरम भूषण, कुछ नहीं है, मगर फिर भी खड़ग है, चक्र है, गदा है, चाप है, परशु है। संगम सुनदे कृष्ण सुभान भूतावताम नीला गुरुष मास पादकाम शेवे महाकालिकाम यामतो स्वे रूप मंदो वंतु मनु कैलवम। आप कुछ अर्थ नहीं है, फिर भी आप प्रहार करने वाले ताकत है, क्षमता है। आप देख लेते सामने वाला प्राप्त हो जाता है, फिर आपके सामने ऋण नहीं खड़ा हो सकता, फिर अकाल खड़ा मिलता, दुर्भिक्ष खड़ा मिलता, चिंताएं आपके सामने आ नहीं सकती, प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति को, ऐसी साधना को, ऐसे प्रयोग को भगवान की प्रयोग कहा गया है, जो 10 महाविषयों में अद्वितीय प्रयोग है। और आपने भगवान की प्रयोग किया ही नहीं, भगवान की मंत्र आपको आता नहीं, साधना आपकी की नहीं, तो जो पुस्तकों में है वह भगवान की प्रयोग है ही नहीं। जो कहता कोदन की देखी वह गुरु नहीं होता, जो कहता आंकन की देखी, जिसने अपने जीवन अनुभव किया है वो बता सकता है कि क्या भगवान की मंत्र सही है। और हजारों गुरु केवल पोथी पढ़ करके गुरु बन करके आपको ज्ञान के संदेश है। मैं अनुभव जीवन में सीख करके, तपस्या करके, जल करके फिर आपको ज्ञान देता हूँ, ये डिफरेंस। वो मंत्र आपके सामने मंत्र सही नहीं है, जो कुछ वर्णन है वो सही नहीं है, भगवान की क्या चीजें उसका आपको ज्ञान नहीं है। और यहाँ तो सैकड़ों लोग आपने कोई दूसरे भगवान की प्रयोग कर देगा, हजारों लोग बैठे भगवान की दिशा दे देंगे और उन प्रयोग करवा देंगे, मगर क्या भगवान की कैसी है, बोलने से भगवान की महाविद्या नहीं हो सकती। पूरे जीवन खपा के पति को शुद्ध नहीं कर सकते आप, उसको भस्म नहीं कर सकते, पति को भस्म नहीं कर सकते, भगवान की कहां से भस्म करेंगे आप? और नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हृदय में वह मंत्र सही नहीं है। और तलवार की, लकड़ी की तलवार से आप शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपका लकड़ी की तलवार है, घुमा से नहीं होगा नहीं, राम लीला आप घुमा सकते हैं और कुछ हो नहीं सकता। तलवार खड़की तरह होनी चाहिए, बात है एक साथ सामने लटक जाए और आप आदमी तलवार नहीं हो, ऐसा बात है। आंख में से चिंता नीचे सामने वाला प्रभाव प्राप्त हो जाए तो फिर आप हमें खड़ा क्या होगा, यमराज खड़ा नहीं हो सकता। ठीक गारंटी की बात। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी चेतना है कि मैं आपको निर्भय बना के छोड़ूं, मैं शेर से आपको शेर बनाऊं और शेर बरबर शेर जिसके सामने अच्छे अच्छे जिसकी फसराहट है ऐसा बनाऊं। जब आपका पिता इस आसन में बैठ के जोर से बोल सकता है तो फिर आप क्यों नहीं आते, क्यों डरते हैं, क्यों नहीं आता है, क्या है? और ऐसा कब क्षण आएगा जब आप एक मुट्ठी दान खड़े हो सकेंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, कोई सन्यासी कोई दान खड़ा हो जाए तो मुझे दिखा है, आपको कोई दिखा नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सब नहीं बोल रहा हूँ, ये तलवार की धार इसलिए है कि मेरा तलवार है, मैं बात कर रहा हूँ, दो शब्द स्पष्ट बोल रहा हूँ, तो मुझे ज्ञान है मुझे क्या है, और भी लोगों को ज्ञान होगा, कोई नई दुनिया में नहीं, हजार लोगों को ज्ञान होगा, मगर वो जो लिखा हुआ है बहुत सही नहीं है। वो जो चित्र लिखा हुआ है वो चित्र भगवान जी का है कि नहीं है, भगवान जी देवी ठीक नहीं, वो चित्र आपको कैसे मालूम से भगवान जी देखा ही नहीं जिंदगी में, ये कल्पना से बनाया, कल्पना से बनी हुई चीज प्रामाणिक कैसे हो सकती है? उस कल्पना लेने से भगवान जी कैसे बन गई? मंत्र आपने सिद्ध किया नहीं, जिस गुरु ने आप शिष्य ने, वो भगवान मंत्र कैसे उच्चारण कर सकता है? फिर समुद्र में आप खड़े नहीं हुए, तैरना आप सीख कैसे सकते हैं? गुरु को तैरना नहीं आता, आपको कैसे सिखाएगा? वो भी पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते आप, उस समुद्र को विजय प्राप्त करते, समुद्र को पार नहीं कर सकते, तलैया भी पार नहीं कर सकते आप। और ऐसे हजारों गुरु हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, मैं आपको भगवान की सिद्ध करवा देता हूँ। और हमारे पास भगवान की है और हमारे पास खड़ी रहती है, वो आपत्ति भी खड़ी नहीं रहती, भगवान बहुत मिलती है। आप
अब बुला तो गाली देगी क्या है क्या काय की चिल्ला रहे अपने ऑफिस में जाते हो बुला कहना नहीं मानते बुला मुझे बहुत दूर की थी मगर वह विक्रम का अवतार ऐसा बहुत थी बहुत कोई लंबी बड़ी बात नहीं मगर मैं आपको एक बार पुनः सही अर्थों में कल के प्रातः काल में जहाँ भगवान की क्षण है भगवान जी का 24 घंटों में कुछ मिनट कुछ समय ऐसा आता है जब भगवान की दस महाविद्या अपने आप में पूरी एक परिवर्तित होती है कोई कालिका कई जन्मता कई भुवनेश्वरी कई भगवान की और सब 10 महाविद्या समय आता है सूर्य होता है फिर सूर्यास्त भी होता है बीच में सैकड़ों देवी देवताएं आपके साथ पर घूमती रहती हैं क्षण है आपको पकड़ते कौन सा क्षण भगवान की साधना का है जान का ही जा सकता है जिसको पंचांग का ज्ञान हो जिसको काल ज्ञान हो जिसको गुरुत्व ज्ञान हो जिसका अंदर चेतना का ज्ञान जैसे आपको कह रहा हूँ काय में बनिए काय बनेंगे अपनी साधना में नहीं बता पाऊंगा काय चले जाएंगे तो मेरे जीवन में जीवन का रह जाए मैंने इस चीज को समेट किया नहीं बताया अपने आप में सबका करके समेटने वाला गुरु नहीं उसको देने वाला होता है वह गुरु होता है बराबर दूसरे को देता है निश्चिंता के साथ में इसलिए ये क्षण ने कहा कि प्रत्येक क्षण हमारा कीमती उपयोगी है समुद्र के अंदर बाहर डरिए मत किनारे में खड़े हुई किनारे खड़े में घोंगे आत्मा आएंगे कंकर पत्थर आत्मा आएगा आंसू काम में आएगा बीच समुद्र में कूद जाइए आप डूब रहे दूंगा नहीं और निकलेंगे मोदी आप निकलेंगे और एक बार ध्यान लगा देखिए तो सही नीचे आपको गुंदे मिल जाएंगे हाथ के ऊपर आपको खड़ा करेंगे आप लगाइए बिल्कुल आपके पास ये जो गुरु हूँ तो नहीं हूँ तो फ्रॉड हूँ फिर धोखेबाज हूँ फिर करने वाला हूँ और मैं हो नहीं सकता गारंटी है जो बोलूंगा साथ बोलूंगा कोई खड़ा नहीं हो सकता साथ तो कल मैं सुबह इस महाविद्यालय में से एक पगला थी प्रयोग से जिसका प्रारंभ करूंगा गुरु दीक्षा दूंगा विशेष दीक्षा दूंगा आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा और कल पहली बार आपको महामानव बनाने की कोशिश करूंगा मानव नहीं महामानव अपने आप में युग पुरुष अपने आप में चेतना पुरुष अपने आप में चैतन्य पुरुष अपने आप में श्रेष्ठतम पुरुष अपने आप में पूर्ण युग पुरुष और इस वीरों को जो वीरत्व भाव है अंदर उनको शेर बनाने की पहली बार प्रयोग करूंगा और आप शेर बन जाएंगे आपको अनुभव कर सकेंगे ऐसा प्रयोग आपको संपूर्ण करवाऊंगा परिपूर्णं देवो धरामि परिपूर्णसिन्धुं गुरोवतां पूर्णदेव देवं शिशुवैवतां पूर्वदेव शिष्यम् आज में शंकराचार्य के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ करा गुरु पूर्णिमा के पूर्व निमिष आज आप सब लोगों का सब शिष्यों का सिद्धार्थ की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप सही अर्थों में पूर्ण चैतन्य और ब्रह्मसी बने और जीवन के सारे वो सुख ऐश्वर्य कुंडली जागरण और संपूर्ण आपको प्राप्त हो ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद मैंने कल बताया कि मैं नई शिष्य नई मनुष्य का निर्माण करना चाहता हूँ कर रहा हूँ ये तब हो सकेगा जब आप शिशु भाव बंदे रखते प्रौढ़ावस्था नहीं रखते वृद्धावस्था भी नहीं रखते यौवनावस्था भी नहीं रखते आप बालक है एक शिशु है दांत है और जिस प्रकार से एक बच्चा दौड़ता हुआ गाय से चिपक जाता है
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।